1 और ये नंबर खुद तो हमेशा होता है, 1 और वो नंबर इटसेल्फ हमेशा फैक्टर होते हैं। इसके अलावा आपको देखना है 2 से भी 12 डिवाइड हो जाता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, दैट्स इट। फैक्टर्स ऑफ 12 इतने ही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 6 12। ओके, तो वो सारे नंबर्स जिससे 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो सारे 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। एंड मल्टीपल्स में क्या है, मल्टीपल्स में आपको हमेशा ये जो होते हैं फैक्टर्स ये फिक्स्ड होते हैं। हर नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते। हमेशा आपको बताया जाएगा कि कितने मल्टीपल्स निकालने हैं। जैसे बोला फाइंड 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 का टेबल 3 तक लिख दोगे। जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। ये सारे जो हैं ये मल्टीपल्स हो गए 6 के। हमें 3 मल्टीपल्स कहते हैं इसलिए हमने 3 ही निकाले हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 6 12 18। हमें 3 मल्टीपल्स बोले थे तो हमने 3 निकाल दिए। ठीक है, जितना हमें कहेगा हमें उतने तक टेबल लिख देना है। 4 कहेगा तो 4 जा तक, 5 कहेगा तो 5 जा तक, एंड 6 कहेगा तो 6 जा तक हमें टेबल्स लिख देने हैं। क्लियर है? एंड अगर आपसे पूछा कि बताइए कि क्या 4 जो है वो 72 का फैक्टर है या नहीं, ठीक है, इज 4 फैक्टर ऑफ 72। तो आप क्या करेंगे, 4 से 72 को डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो आप लिखेंगे यस 4 इज फैक्टर ऑफ 32। एंड अगर डिवाइड नहीं होता है तो आप लिखेंगे नो, दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, अगर किसी नंबर का फैक्टर का सम, इफ sum of factors is equals to the number itself, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि 6 है, ठीक है, 6 अगर मैं आपको बोलूं कि 6 के फैक्टर्स लिखो तो 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3, ठीक है, एंड 6। ओके, तो 6 को छोड़ के, उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है अगर आप उनको प्लस करो तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर फैक्टर्स का जो सम है वो नंबर के बराबर आ जाए, तो उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर सम ऑफ फैक्टर्स उस नंबर के बराबर आ जाए तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 लूं एंड 6 के फैक्टर्स लिखूंगी तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 एंड 6। लेकिन 6 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स हैं अगर मैं उनको प्लस करती हूँ और वो नंबर के बराबर आ जाता है तो इसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। जैसे मैं 8 के बारे में अगर आपको बताऊं तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ।
तो 8 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं तो 8 नहीं आता है, 7 आता है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 8, तो हम बोलेंगे कि 8 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। देखो आप है इवन नंबर, जो नंबर डिवाइड हो जाए 2 से। इवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ठीक है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा एंड उसको हम इवन नंबर कहेंगे। तो किसी नंबर को हम देख के ही पहचान सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो हम देख के ही पहचान लेंगे कि वो इवन है या ऑड। कितना भी बड़ा नंबर हो, बस आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 2 के टेबल में आता है तो ये नंबर इवन होगा। ठीक है, नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा एंड इसके लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होंगे, तो जो नंबर इवन नहीं होगा वो नंबर क्या होगा, ऑड। जो नंबर इवन नहीं होगा वो नंबर ऑड होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी नंबर दिया है जैसे कि 7, 3, 5, 2, 9, ठीक है, क्या ये इवन है? इवन नहीं है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 9 है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता। हाँ, तो ये नंबर इवन नहीं है, तो ये ऑड है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप समझो ध्यान से। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जब भी आप नंबर का कहने का मतलब ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर खुद होगा एंड 1 होगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। जस्ट सपोज कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि 2। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आता है एंड 2 की टेबल में, और किसी नंबर की टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। ओके, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 एंड 2 के टेबल में आता है, लेकिन 1 एंड 3 के टेबल में आता है। लेकिन 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1, 2 एंड 4, इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो जैसे ही फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाए वो प्राइम ना होके क्या बन जाएगा? कॉम्पोजिट। अब जैसे जो वहां पे आपने पढ़ा जो इवन नहीं है वो ऑड होगा, तो यहाँ पे पढ़ो जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे इसके। ठीक है, इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, इसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि एक 5 है, 5 क्या है आप बताओ, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? बताओ। क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 5, है ना। 1 को क्या बोलोगे, प्राइम या कॉम्पोजिट?
बताइए। वन, वन क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट है? नोट, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ना तो वो प्राइम है ना तो वो कॉम्पोजिट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वन को प्राइम होने के लिए दो फैक्टर्स चाहिए, लेकिन वन के सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है वन। ठीक है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। कॉम्पोजिट होने के लिए इसके तीन फैक्टर्स हो। ओके, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर देखो। ऐसे प्राइम नंबर्स का ग्रुप जिसका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि एक 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो कितना होता है? ओके, ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, दो नंबर के पेयर में, दो प्राइम नंबर ऐसा जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2। For example, 3 5 5 7, okay, 11 13 and 29 31। ठीक है, ये कुछ हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर है। 3 5 दोनों प्राइम नंबर से, इनका डिफरेंस 2 है। 5 7 दोनों प्राइम नंबर से, इनका डिफरेंस 2 है। 11 13 दोनों प्राइम नंबर से, इनका डिफरेंस 2 है। 29 31 दोनों प्राइम नंबर से, इनका डिफरेंस 2 है। ठीक है, डिफरेंस मतलब कि जब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 5 - 3 2, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनका डिफरेंस क्या आता है, 2 आता है, एंड ये हमेशा प्राइम नंबर्स में होते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि आप बताओ क्या 2 3 जो है वो ट्विन प्राइम है? नहीं, नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट ट्विन प्राइम। ओके, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आएगा, जैसे कि 4 5। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 1 और 4। 5 के भी फैक्टर है 1 और 5। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स है। और भी है एग्जाम्पल हमारे 18 23। ठीक है, 5 11 एंड 15 28 में कि दोनों नंबर प्राइम हो। यहाँ पे दोनों नंबर का प्राइम नंबर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इनको कहते को प्राइम है, लेकिन इन दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इन दोनों देखो 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, 28 भी प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें जरूरी नहीं है
कि इनके कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों नंबर्स प्राइम हो। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट।